हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स, उनकी करंट इमोशंस, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर हम देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे। हो सकता है कि ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए बनी हो, 100% रेजोनेट करे। जो कुछ भी रेजोनेट कर रहा है, जितना भी कर रहा है उसको रखिए, और बाकी जो नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए मैसेज है। ऑल साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। रीडिंग के ऊपर, एनर्जीज़ के ऊपर फोकस कीजिएगा, साइन ज़ोडिएक के ऊपर फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो आप इस रीडिंग को। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए उस वक्त की आपके पार्टनर की फीलिंग्स, करंट एनर्जी होगी। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, आपको लेकर क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, या क्या सोच रही हैं वो आपके बारे में। एंजल्स प्लीज़ बताएं, हमें गाइड करें, अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, टेम्परेंस नंबर 14, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट नंबर 5, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, 7 नंबर, 17 द स्टार, एंड द मजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फूल की एनर्जी, और उसके नीचे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि एक नई शुरुआत की एनर्जी तो आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये नई शुरुआत आपके साथ भी देखो हो सकती है, या ये व्यक्ति अपनी लाइफ में भी नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे। क्लैरिफाई करूँगी, सब बताऊँगी क्या सोच रहे, क्या नहीं सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रही हैं। साइन पहले बताती हूँ। साइन यहाँ पर वैसे सभी हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु। लियो साइन धनु राशि, 2 राशियाँ बहुत स्ट्रांग निकल कर आई हैं। टॉरस वृषभ राशि स्ट्रांग निकल कर आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कुंभ राशि स्ट्रांग है। 4 राशियाँ यहाँ पर स्ट्रांग है, कुंभ, वृषभ, सिंह और धनु राशि, ठीक है। ये राशियाँ यहाँ पर स्ट्रांग निकल कर आई है। अच्छा, आप में से कुछ लोग अब पूछते हो कि मून साइन से देखना है या सन साइन से। मून साइन से आपको देखना है। अगर आपको मून साइन नहीं पता है तो फिर आप अपने एसेंडेंट से अगर आपको मून साइन नहीं पता तो एसेंडेंट भी नहीं पता होगा, फिर आप अपने नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। अपने या अपने पार्टनर के नाम राशि के अनुसार आपको देखना है। अगर आपको मून साइन नहीं पता है तो, अगर पता है तो फिर मून साइन से आप देखिएगा, ठीक है। चलो, टेम्परेंस को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्यों है। एट ऑफ वॉन्ड्स, ये भी कार्ड आ रहा था, स्लिप हो रहा था। स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। एक बात तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे बात तो करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पेशली जो भी लोग बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं है, बंद हो चुकी है। वहाँ पर आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी ये है कि वो चाहते हैं आप
आपसे वो बात करे, आपसे वो कम्युनिकेट करे, आपको मैसेज करे या आपको कॉल करे या अपनी आपको बात बताए या आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर जाने। एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रहा है कि वो करना चाहते हैं। नई शुरुआत में ज़रूरी नहीं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं या वो आपको कमिटमेंट ही देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे नई शुरुआत क्या दिखा रहा है, कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, जहाँ पर ये दिख रहा है कि इनके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर आपसे बात करने की इच्छा दिखाई दे रही है। ओके, अब देखो स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है। ओके, और इसके नीचे 9 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, एम्पिरर का भी कार्ड है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना तो चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर हेजिटेशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि इनको हेजिटेशन हो रहा है, झिझक हो रही है, या आप ये कह सकते हो कि कॉल करना चाहते हैं लेकिन वो आपको कॉल कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? स्ट्रेंथ क्या बताता है कि हिम्मत नहीं हो पा रही है, हिम्मत की कमी है। उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कॉल करूं या ना करूं, बार बार सोचते हैं कॉल मैसेज करने का, लेकिन कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। हिम्मत नहीं है आपके पार्टनर के अंदर। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत मैस्कुलाइन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में आपसे बात करने को झिझक दिखाई दे रहा है। अब इसका रीज़न ये हो सकता है कि देखो, पास्ट में हो सकता है कि इस व्यक्ति ने ना आपको बहुत झूठ बोला हो, झूठे झूठे वादे किए हो, झूठे दिलासे आपको दिए हो, झूठे फॉल्स कमिटमेंट्स इस व्यक्ति ने आपको दिया हो। तो या तो कोई झूठ इस व्यक्ति ने आपको बोला, ठीक है, और वो झूठ हो सकता है कि इनका पकड़ा गया, या वो झूठ था आपको पता चल गया, या कुछ ऐसी बहुत बड़ी गलती इनसे हुई है जिसकी वजह से इनको एक हेजिटेशन फील हो रहा है कि मैं कैसे बात करूं, कैसे अप्रोच करूं, मैंने तो ये कर दिया था, वो कर दिया था, ऐसे कर दिया था, ऐसे बात करती थी उससे, या ऐसी चीज़ें उसको बोल दी थी, तो अभी मैं उसको कैसे कॉल करूं, कैसे उसे कम्युनिकेट करूं। ये एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर। आपके पार्टनर जो है बेसिकली, और ये इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये नहीं कि ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उनके अंदर काम कर रही है, क्योंकि मेजर अरकाना निकल कर आया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी उनके अंदर काम कर रही है, जहाँ पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, हिम्मत जुटाकर आपको कॉल नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो, ये भी हो सकता है कि इनका आपसे बात करने का मन तो कर रहा है, लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो मुझे दिखाई दे रही है कि प्रॉब्लम्स है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो ये व्यक्ति को लगता है कि अगर बात कर ली तो अभी ये प्रिपेयर नहीं है, अभी वो रेडी नहीं है चीज़ों को उतनी आगे तक लेकर जाने के लिए जहाँ तक आप चाहते हो, ठीक है। हो सकता है आप कमिटमेंट चाहते हो, शादी करना चाहते हो, या लॉन्ग टर्म आप रहना चाहते हो, तो इनको लगता है कि बात करने का मतलब है कि रिलेशनशिप में आप आ रहे हो तो आपको आगे का सोच कर आना पड़ेगा, या आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, या शादी करनी पड़ेगी। तो इस व्यक्ति के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि ये इस वक्त आपके लिए स्टैंड ले पाए। जो इंसान इस वक्त आपसे बात करने से ही झिझक रहा है, डर रहा है, उस व्यक्ति के अंदर क्या स्ट्रेंथ होगा कि वो अभी आपके लिए स्टैंड ले पाए? नहीं होगा। चलो, स्ट्रेंथ को भी क्लैरिफाई करते हैं। क्या हिम्मत ये आने वाले टाइम पर जुटा पाएंगे? आने वाले टाइम पर इन्हें वो हिम्मत आएगी कि ये आपसे बात कर पाए या स्टैंड ले पाए इस रिलेशनशिप के लिए? डिवाइन प्लीज़ बताएं, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर स्टैंड ले पाएंगे? क्या वो हिम्मत जुटाकर मेरे व्यूअर्स से बात कर पाएंगे, या इस रिलेशनशिप के लिए वो स्टैंड ले पाएंगे? पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है कि हिम्मत जुटाकर ये आपसे कांटेक्ट कर ले, या आपसे बात कर ले, या आपको मैसेज कर ले, आपको सॉरी बोल दे, लेकिन इस रिलेशनशिप के लिए देखो स्टैंड लेते हुए ये व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि ये एनर्जी ये बता रहा है कि ये बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ पे फैमिली से फाइट करना है, या फैमिली के खिलाफ जाना है, या फैमिली है, इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पर आपके लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। तो वहाँ पर ये स्टैंड लेते हुए नहीं दिख रहे हैं अभी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ लाइफ टाइम नहीं लेंगे, लेकिन करंट एनर्जी की रीडिंग है, तो ये इस वक्त आने वाले कुछ टाइम, मतलब 1-2 महीने ये स्टैंड लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं कि ये स्टैंड लेंगे। हाँ, बट बात ये कर सकते हैं, रियूनियन ये कर सकते हैं, हिम्मत जुटाकर ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि हिम्मत जुटाएंगे किस चीज़ के लिए? आपसे बात करने के लिए, या आपसे कनेक्ट होने के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं।
इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी याद इनको भी आती है। देखो, जब तक आपको उनकी याद आती है ना, उनको भी आपकी याद आती है। अगर आप उनके बारे में, आपको लगता है कि आप 24 घंटे उनके बारे में सोचते रहते हो, तो वो भी आपके बारे में सोचते रहते होंगे या सोचती रहती होंगी। सेवन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? देखो, यही कार्ड निकल कर आया था, वही कार्ड निकल कर आया है। टावर का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हो सकता है कि इस व्यक्ति ने कुछ गलत किया था पास्ट में आपके साथ, है ना। या तो आपके इमोशंस को हर्ट किया, आपको डिसरेस्पेक्ट किया, या देखो यहाँ पे हाइरोफेंट की भी एनर्जी फिर से रिफ्लेक्ट हुई है, या किसी के कहने पर आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़ा, फैमिली की वजह से हो सकता है कि रिलेशनशिप को तोड़ा। एक टाइम पर इन्होंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था शादी का या लॉन्ग टर्म कनेक्शन का। क्योंकि मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही कि आप इस रिश्ते में इसी शर्त पे, या आप यही सोचकर ही आगे बढ़े थे कि आपको अब टाइम पास नहीं करना है, या आप उस स्टेज में नहीं हो कि आप टाइम पास वाला रिलेशनशिप चाहते हो, पहले देखोगे, जानोगे, उसके बाद आगे का आगे देखेंगे, वैसी वाले नहीं। आपको सीरियस रिलेशनशिप ही चाहिए था। जब आपने इस रिलेशनशिप में एंटर किया है, तब भी हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को बोल दिया हो कि आपको सीरियस रिलेशनशिप चाहिए। अगर कमिटमेंट दे सकते हैं या शादी कर सकते हैं या आगे आप दोनों एक हो सकते हैं, तो आप इस रिलेशनशिप में आओगे, अदरवाइज आप इस रिश्ते में नहीं आना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि आपके साथ मुझे दिखता है कि पास्ट के भी कुछ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास्ट के भी कुछ कनेक्शंस रहे हैं, तो वो कनेक्शन भी मुझे अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप, हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, या आप मैरिड हो सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो वहाँ पर भी एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं है। देखो, कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन ज़्यादातर लोग जो है ना, वो खुशी से नहीं करते हैं, एंजॉय करने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके वजह से तीसरा इंसान आपकी लाइफ में तभी एंटर करता है जब दोनों के बीच में गैप आए, ठीक है। और जब गैप आती है तो तीसरा व्यक्ति आएगा। और गैप किस तरह से आती है? एक इंसान जो उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट करता है, उसको काफ़ी टाइम से वो प्यार ना मिले, ये उम्मीद चलो ठीक है पूरी ना करे, लेकिन सामने वाला वो प्यार भी ना दे, वो रिस्पेक्ट भी ना दे, तो वो रिश्ता नहीं चलता है। फिर लोग दूसरे में तलाश करते हैं वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके जो पहले रिलेशन रहे हैं, अगर आप अनमैरिड हो तो भी वो अच्छे नहीं रहे हैं। इसीलिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको स्कैर्ड है, या हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के बाद आपको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है रिश्ते में जाने से, प्यार करने से, ठीक है। आप नहीं चाहते हो कोई रिलेशनशिप में आप जाओ, क्योंकि आपको ये चीज़ फील हो चुका है कि आपको कोई भी प्यार नहीं करेगा, या सिर्फ आपको धोखा ही मिलेगा, आपके रिश्ते नहीं चलेंगे उस व्यक्ति के साथ। तो ये फियर भी आपके अंदर मुझे प्रेजेंटली दिखाई दे रहा है। ओके, सेवन ऑफ कप्स को जो टावर ने क्लैरिफाई किया है, जो कि ये बता रहा है, ये व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, लेकिन इनके माइंड में वो ब्रेकअप वाला सिचुएशन भी चल रहा है कि इन्होंने किस तरीके से आपकी उम्मीद को, आपके भरोसे को, आपके ट्रस्ट को इन्होंने तोड़ा है, चकनाचूर किया है। एकदम से ही इन्होंने सब ख़त्म कर दिया, सब बोल दिया कि नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, अब ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह की कुछ एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर ऑल ऑफ सडन आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, या अचानक से आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका, मतलब अचानक से उन्होंने रिश्ता आपसे ख़त्म कर दिया या बात करना बंद कर दिया। टावर मोमेंट, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में अचानक से आ गई। सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, लेकिन अचानक से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बदल गए, बिल्कुल चेंज हो गए, जहाँ पर आप बहुत आसानी से फ़र्क देख पाए कि नहीं ये इंसान अब पहले की तरह नहीं रहा, बहुत ज़्यादा बदल जाना, चेंजेस आना। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इश्यूज, जो हाइरोफेंट है, टावर है, ये रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि आप दोनों के बीच में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा
डिफरेंसेस की वजह से ये रिश्ता टूटा है, या तो फैमिली ने इस रिश्ते को तोड़ने पर मजबूर किया या फैमिली वालों ने रिश्ते को तोड़ा। पॉसिबल है, हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता फैमिली तक, मतलब आप दोनों की फैमिली तक पहुंच गया था, वो लोग जानते थे, जानने के बाद, या कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिश्ता फिक्स भी हो गया था, उसके बाद ये रिलेशनशिप टूटा है। अब ये चीज़ देखो, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है जो कि मदर को रिप्रेजेंट करती है ये एनर्जी। तो हो सकता है कि यहाँ पर मदर के इन्वॉल्वमेंट के वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा हो। अब यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रहा है, हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन आप दोनों का रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आया है, या डिसरिस्पेक्ट आया है, या फेथ ख़त्म हुआ है, प्रॉब्लम्स आए हैं। तो यहाँ पर किसी फीमेल का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये उनकी मदर हो सकती है जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई है, या उनकी सिस्टर हो सकती है, कोई फीमेल एनर्जी, मतलब कोई फेमिनाइन हो सकती है, कोई फीमेल हो सकती है, उसकी वजह से ये रिश्ता टूटा है। तो अब आपके पार्टनर इसी वजह से आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। छोटी मोटी गलती यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बहुत बड़ा भरोसा तोड़ा है इस व्यक्ति ने, या बहुत बड़ा आपको धोखा दिया है इस व्यक्ति ने। अब देखो, कुछ लोगों को मैं ये भी कहूँगी कि आपके पार्टनर की खुद की लाइफ में भी अभी कुछ सिचुएशन सही नहीं जा रही है, कहीं पर किसी सिचुएशन में ये टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ से ये भाग रहे हैं ये व्यक्ति। किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। इस वक्त आपके देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस वक्त ना मुझे ऐसा दिख रहा है, जिन लोगों के लिए स्पेशली फैमिली इश्यूज़ है, या वो व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, उन लोगों के लिए बता रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। इस वक्त उनके दिल में आपको लेकर इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, केयर दिखाई दे रहा है, फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ दिमाग से वो आपके बारे में सोचते हैं, या प्रॉफिटेबल हो आप उनके लिए, प्रॉफिट देख रहे हैं, फ़ायदा देख रहे हैं, प्यार भी ये व्यक्ति करते हैं। लेकिन ये भी बोलूँगी कि ये व्यक्ति इस वक्त अपनी फैमिली के डर से, या हो सकता है कि ये व्यक्ति इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी के डर से भाग भी रहे हैं, अप्रोच नहीं कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि डर इस व्यक्ति के अंदर है स्टैंड लेने का। अब कुछ लोगों के अंदर डर इस चीज़ का भी होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे, नहीं निभा पाएंगे, एक फोबिया बन जाता है चीज़ों को करने से पहले ही। उनको ना लगता है कि ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको कैसे निभा पाएंगे, कैसे पूरा कर पाएंगे। तो जब भी बात सीरियस होती है या रिलेशनशिप को आगे नेक्स्ट स्टेज पर लेकर जाना होता, तो हो सकता है कि व्यक्ति ऐसे ही चीट करते हो, ऐसे ही रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं। बट करंट एनर्जी में आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त, अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि फैमिली की वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और अगर वो मैरिड हैं, ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं वो अपने स्पाउस के वजह से आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि देखो उनको लगता है कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, ठीक है, आप उनके लिए सुकून हो, आप उनके लिए प्यार हो, लेकिन उनकी फैमिली के लिए आप प्यार नहीं हो। आपकी बात होती है, आपका जिक्र होता है, या आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे तो उनकी जो लाइफ है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते के वजह से उनकी फैमिली में या उनके स्पाउस और उनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि हो सकता है कि इस व्यक्ति को ऐसा लगा था कि आप दोनों का रिश्ता कभी भी किसी के नज़र में नहीं आएगा, कोई जान नहीं पाएगा, ठीक है। इनकी प्लानिंग्स तो ऐसी ही थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो छुपती नहीं हैं। दी हाइरोफेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी हाइरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है दी स्टार, और अगेन यहाँ पे हाइरोफेंट है। देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चाहते तो आपके भी पार्टनर है कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए, चमत्कार हो जाए कि फैमिली मान जाए, एक्सेप्टेंस मिल जाए आप दोनों के रिलेशनशिप को, लेकिन खुद से एफर्ट्स डालना नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे होता है ना कि हम मांगते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन हम उस चीज़ के ऊपर कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं, तो ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको कोई चीज़ पानी है तो आपको पहले डर को, अपने जो भी इनका डर है उसको फेस करना पड़ेगा, स्टैंड तो देखो लेना पड़ेगा।
है ना, स्टैंड लेंगे तभी कोई मिराकल हो पाएगा, अदरवाइज़ कैसे कोई मिराकल होगा। अब अचानक से उनकी फैमिली तो नहीं कहेंगी ना कि हाँ तुम जाओ उससे शादी कर लो या तुम जो चाहते हो वो चीज़ कर लो। देखो शादी होने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के बीच में एज गैप भी दिखाई दे रहा है क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है, पेजेस की एनर्जी निकल कर आई है आपके पार्टनर की, या ये अपने आप को हो सकता है कि मैच्योर तो समझते हैं लेकिन उनके एक्शन, उनकी बाकी की चीज़ें, प्लानिंग्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें ना उतने मैच्योर नहीं है जितना वो खुद को मान रहे हैं कि वो मैच्योर पर्सन है, बट उतने मैच्योर ये व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखो अंदर से कई बार ऐसा दिखता है कि ये बहुत सारी चीज़ों को ना एनालाइज करते हैं, अपनी गलतियों को भी समझते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि बाहर से ये बिल्कुल अपनी गलतियों को शो नहीं करते, दिखाते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अंदर अपनी सारी गलतियाँ, अपने माइनस पॉइंट्स को समझ रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनको बताने जाओगे, बोलने जाओगे ना, तो वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे नहीं ऐसी कोई गलती नहीं है या ऐसा कोई कमी नहीं है मेरे अंदर। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं, हाँ तुमने सही कहा, ये चीज़ ना मेरे अंदर ख़राब है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसे हैं जहाँ पर ये अपनी गलती को जानते बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आपके सामने उस गलती को एडमिट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दी वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वर्ल्ड की बात कर रही हूँ और देखो वो टाइमिंग भी 21 हो रहा है, मतलब वीडियो का ड्यूरेशन। वर्ल्ड को, वाओ, वर्ल्ड को यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और यहाँ पे जजमेंट क्लैरिफाई कर रहा है। क्लेम ज़रूर करना गाइस। इसका मतलब यही है कि यूनियन होने वाला है, यूनियन होगा आप दोनों का। 6 ऑफ कप्स है यानी कि ये बता रहा है कि किसके साथ मुलाकात होगी, जिससे आप मिल चुके हैं, जिसके साथ आप सेपरेशन में चल रहे हैं, जिसके साथ एक बहुत अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया है। एक नई शुरुआत दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड क्या दिखाई दे रहा है, एक साइकिल चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। और किसके साथ कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है, आपके पास्ट प्यार के साथ, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, यानी कि आपके एक्स पार्टनर के साथ। वो भी जजमेंट भी निकल कर आया है। तो जजमेंट क्या बता रहा है कि हाँ टाइम आने वाला है, साइकिल चेंज होने वाला है, चीज़ें बदलने वाली है, तैयार रहो, प्रिपेयर रहो, अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव रहो। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या ब्लॉकेजेस है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में, किस तरह के ब्लॉकेजेस है। देखो ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में फैमिली ही है। मैंने पूछा क्या ब्लॉकेजेस है, हाइरोफेंट का कार्ड निकला, यानी कि ज़्यादातर लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज़ है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, रिलीजियस, कास्ट इश्यूज़, ये सब चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में फैमिली के वजह से, जो या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, सोसाइटी नहीं चाहती है, समाज को सही नहीं लगता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हैं और ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है। मैं जितने आसानी से कह रही हूँ कि फैमिली इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़ एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू, क्योंकि फैमिली में सिर्फ एक इंसान नहीं होता है, जितने भी लोग होते हैं उससे फाइट करना होता है, उनके अगेंस्ट जाना होता है। और यहाँ पर वही प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, वही कारण है आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल बनने का, उसी की वजह से भी ये रिश्ता टूटा है। ओके, यहाँ पर भी स्टार है, वहाँ पर भी स्टार है। देखते हैं कौन सी विश आपकी फुलफिल होने वाली है। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी कौन सी विश पूरी होने वाली है आने वाले 1 महीने के अंदर। कौन सी विश पूरी होने वाली है 1 महीने के अंदर। मैसेज आपको मिलने वाला है, मैसेज रिसीव करोगे अपने पार्टनर से, ये विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। द मैजिशियन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। एक और चीज़ भी बता दूं, आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वो भी प्रे कर रहे हैं कि आपका मैसेज आए।
मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में देख रही हूँ मैं। जब इंसान लो फेज़ में होता है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ वो इंसान परेशान हो रहा होता है, उसको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, कौन से रास्ते को वो अपनाए, कौन सा डिसीजन वो ले, क्या चीज़ें उसके लिए सही होगी, किस तरह से उसको जीवन में आगे बढ़ना है। आपके पार्टनर की भी सिचुएशन ऐसे ही मुझे दिखाई दे रही है कि ऑप्शन तो इनके पास बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन जो भी ऑप्शन इनके पास है अभी उस ऑप्शन से ये व्यक्ति डर भी रहे हैं चूज़ करने से, और दूसरा वो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से वो लो होते जा रहे हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए। तो ये बहुत सारे थॉट्स आपके पार्टनर के इस वक्त चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर वो एक चीज़ के ऊपर फोकस और डिटरमाइन नहीं हो पा रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। इस वजह से आपके जो पार्टनर है ना, वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप ओवर थिंक करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम का आपको सल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो उसका सल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। दी फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी फूल को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अचानक से तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ नई शुरुआत कर सकते हैं, आपके पास वापस आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी इम्पल्सिवली आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। झगड़े लड़ाई के भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप जब ये व्यक्ति आए तो बहुत गंदा इनका मूड हो, बहुत ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेट हो और सारा फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर उतारे। ठीक है, फैमिली का गुस्सा हो सकता है कि आपके ऊपर उतारे, या फैमिली को लेकर आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच में। तो अवॉइड आप करना फैमिली को लेकर बातें करना या कुछ ऐसी बातें बोलना। या पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुआ है। बहुत हो सकता है कि गुस्से में आकर आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी है और इनको गुस्सा आया या इनके ईगो पे लग गई ये सारी बातें। इस वजह से इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया या एकदम से नो कांटेक्ट कर दिया इस व्यक्ति ने। तो ये व्यक्ति के आने के चांसेस हैं। ठीक है, 13 दिन के अंदर, 13 डेज के अंदर। तो ये है आज की एनर्जी आपके पार्टनर की। हम कुछ मैसेजेस भी लेते हैं। काफ़ी दिनों से मैंने मैसेजेस नहीं लिए हैं, है ना। चलो आज मैसेजेस लेंगे। क्या मैसेज देंगे आपके पार्टनर? आई वॉन्ट यू टू मोर देन फ्रेंड्स। देखो, आपके पार्टनर चाहते हैं आपको दोस्त नहीं बनाना चाहते हैं, मतलब दोस्ती से ज़्यादा, यानी कि रिलेशनशिप पे चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट को लेकर अभी श्योर नहीं दिखाई देते हैं। योर डिस्ट्रस्ट इन मी इज़ डिस्ट्रॉइंग आवर रिलेशनशिप। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उन पर भरोसा नहीं करते हो और इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बर्बाद हुआ है। आई ड्रीम ऑफ मेकिंग लव विथ यू। योर सेक्सी बॉडी मेक्स मी मैड। यू हैव ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। तो आपके पार्टनर को लगता है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। जस्ट थिंकिंग अबाउट यू ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस एंड टिंकल्स माई आईज। तो आपके पार्टनर आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल। तो क्या आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे? मेक अ विश एंड यू आर ऑल ओवर माई विश लिस्ट। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव वन मैसेज, डू वी शेयर सेम फीलिंग्स। तो आपके पार्टनर को भी लगता है क्या हम दोनों एक दूसरे के बारे में एक तरह से ही सोच रहे हैं? क्या हम जो आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या आप भी वही चीज़ उनके बारे में सोच रहे हो? क्या आपकी भी फीलिंग्स उसी तरह से है जो इनकी है आपको लेकर? ओके,
सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।